तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, टीचर जूवी जो होती है वो ली काईशैन से बोलती है कि टीचर काईशैन आपने बिल्कुल सही कहा था, जियोहान जो है वो मिरेकल क्रिएट करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जोस उनका टीचर यूटियान जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर मिरेकल क्रिएट होने वाला है? मुझे लगता है कि आप लोग जो है वो कुछ जल्दबाजी कर रहे हो इस चीज़ को बोलने में। और टीचर यूटियान की इतना बोलते के साथ ही अब हम एक स्टूडेंट को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बाकी के स्टूडेंटों से बोलता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं अकेला मिलकर यहाँ पर जो ये फॉर्मेशन है इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता हूँ, तो इसीलिए हम सभी लोगों को साथ में मिलकर काम करना होगा। तो सभी लोग जो है वो यहाँ पर मेरा साथ दे। जो सुनते के साथ ही वे लोग भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सबसे पहले हम लोग जो है वो यहाँ पर इनकी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करेंगे, जिसके बाद में जो प्राइज़ है उसे हम एक दूसरे के साथ में बांट लेंगे। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी के सभी लोग जो होते हैं वो अपनी पावरों को निकाल कर जो फ्रंट लाइन पर बंदा खड़ा होता है उसकी बॉडी के अंदर अपनी एनर्जी को डालना स्टार्ट कर देते हैं, जिसका उस लड़के की पावर जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगती है। और वो हंसते हुए बोलता है कि तुम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस ग्रेट स्पिरिचुअल पावर को अब महसूस कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़का जो होता है वो अपने अटैक को बना लेता है। अपनी अटैक को बनाकर सीधे जो जियोहान की फॉर्मेशन होती है उसकी तरफ करते हुए बोलता है कि अब इस फॉर्मेशन को तोड़ना मेरे लिए बहुत ही आसान सी बात होने वाली है। जो सुनकर सभी डिसाइपल जो होते हैं वो भी हंसने लगते हैं। तभी जियोहान जो होता है वो फॉर्मेशन की पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो मैं इसे होल्ड करना होगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियोहान जो होता है वो फॉर्मेशन की पावर जो होती है वो बुल किंग की बॉडी के अंदर डाल देता है। और ऐसा करने के बाद में जियोहान बुल किंग से बोलता है कि बुल किंग अब अटैक करने की बारी तुम्हारी है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि बुल किंग की जो बॉडी होती है वो काफ़ी बड़ा होना स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद में बुल किंग जो होता है वो अपने पंच अटैक को सीधे उस बंदे के पंच अटैक के ऊपर मार देता है। और ऐसा होते के साथ ही हमें वहाँ पर एक काफ़ी तगड़ा स्पिरिचुअल फ्लैक्चुएशन देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि उस बंदे का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो खुद भी दूर जाकर जो दीवार होती है उससे टकरा जाता है। और ऐसी पावर को देखने के बाद में बुल किंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये पावर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और जियोहान जो होता है वो अब अपने मन में सोचता है कि इन लोगों को यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मैंने बस यहाँ पर सिंपली फॉर्मेशन जो है उसे बनाई है, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता है कि यहाँ पर जो ये फॉर्मेशन मैंने बनाई है असल में ये एक एम्पर लेवल की फॉर्मेशन है, जिसकी मदद से मैं तब चाहे जब यहाँ पर किसी भी पर्सन की स्ट्रेंथ जो है उसे बढ़ा सकता हूँ। और किस्मत की बात यह है कि मुझे यहाँ पर जो पाँचों साथी मिले हैं उनके अंदर भी ये फॉर्मेशन की पावर बिल्कुल सूटेबल बैठ रही है। और इतना बोलकर जियोहान दोबारा से फॉर्मेशन की पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि चलो एनिमी को डिस्ट्रॉय करते हैं। और जियोहान के इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि फॉर्मेशन के अंदर से बहुत ही ज़्यादा पावर निकलने लगती है, जो कि स्टूडेंटों को उठा उठा कर दूर फेंक रही होती है, जिस कारण वे भी दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट बाकी के बहुत ही घबराने लगते हैं। वे घबराते हुए बोलते हैं कि ये फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि कुछ ही टाइम बीता है, इन्होंने आधे से ज़्यादा स्टूडेंटों को यहाँ पर पेल भी दिया। तभी तीसरा बंदा बोलता है कि मुझे रिवॉर्ड नहीं चाहिए, मैं यहाँ से पीछे हटता हूँ। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब जो लियांग शो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है और खुश होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या हुआ किंग यार, आके तुम वहाँ पर क्यों खड़े हुए हो? तुमने तो मुझे किडनैप किया था ना, तो फिर आ जाओ, तुम्हारे ग्रैंडफादर यहाँ पर खड़े हुए हैं। और अब इस नज़ारे को देखने के बाद में हम देखते हैं कि जो लोंग वो होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि सच में ये लोग जो है वो एक नंबर के ट्रैश है, यहाँ पर इतने सारे एक साथ में मिलकर भी यहाँ पर जो ये बास्टर्ड जियोहान है उसे नहीं पीट पाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो टीचर हुआंगफू होता है वो भी जियोहान की फॉर्मेशन की तारीफ़ करने लगता है और उसकी तारीफ़ करते हुए बोलता है कि सच में ये फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मुझे लगता है कि फ्यूचर में बैटल फील्ड के अंदर ये फॉर्मेशन एक फाइटिंग वेपन की तरह काम करेगी। जोसन का टीचर जोवी जो होती है वो टीचर यूटियान से बोलती है कि टीचर यूटियान, आखिर आप इस फॉर्मेशन के बारे में अब क्या कहते हो? जो सुनते के साथ ही जो टीचर यूरियान होता है वो उनसे बोलता है कि मैं अभी भी यहाँ पर कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि जो किंगिया है वो अब फाइट के लिए तैयार हो चुका है, तो इसीलिए मैं अभी फाइट को कंटिन्यू देखूंगा। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि किंगिया अटैक करने के लिए आने लगता है और वो अटैक करते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि वो क्या बात है, तुम लोग तो बहुत ही जल्दी यहाँ पर अपने ऊपर प्राउड फील करने लगे। और इतना बोलते के साथ ही जो किंगिया होता है वो अपनी पूरी पावर से सीधे आकर फॉर्मेशन के ऊपर अटैक को करता है, लेकिन फॉर्मेशन ज़्यादा पावरफुल होने के कारण हम देखते हैं कि किंगिया जो होता है वो पीछे की तरफ लुढ़कते हुए चला जाता है। जो देखने के बाद में किंगिया भी अब इसकी तारीफ़ करने लगता है और तारीफ़ करते हुए बोलता है कि सच बताओ तो फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। जो सुनते के साथ ही लियांगशु जो होता है वो चिल्ला कर हंसते हुए बोलता है कि ब्रदर जियोहान प्लीज़ जो फॉर्मेशन है उसका दोबारा से इस्तेमाल करो, मैं इस बास्टर्ड को यहाँ पर डिस्ट्रॉय होते हुए देखना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसके अंदर हम लोग जो है वो हाई लेवल के अटैक को कर पाते हैं, लेकिन हाई लेवल के अटैक करने के कारण अब तुम लोगों की बॉडी के अंदर ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर जो है वो नहीं बची है।
जो सुनते के साथ ही जो सिल्वर विंग होता है वो भी बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं महसूस कर सकता हूँ कि ये फॉर्मेशन हम लोगों के करंट लेवल के मुकाबले बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी पानी की तरह बह रही हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम किंग याक को देखते हैं जो कि अचानक से आसमान में छलांग लगाता है और उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा गोल्डन लाइट निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये किस तरह की ट्रिक है, इसके अंदर से तो गोल्डन एनर्जी निकलने लगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जो ग्रीन बॉडी है वो यहाँ पर अब गोल्डन बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। जो सुनकर एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि शायद तुम इस बारे में नहीं जानते होगे, ये किंग याक की गोल्डन बॉडी है जिसे कि उसने रिफाइन किया था और इसके अंदर वो पूरी तरह से इनविजिबल हो जाता है। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में अगर इसके पास में इतनी पावरफुल बॉडी मौजूद है तो मुझे नहीं लगता कि इसे कल्टीवेशन करने की कोई भी ज़रूरत है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो किंग याक होता है वो अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग जो है वो किस तरह से यहाँ पर मेरे अटैक को आप ब्लॉक करते हो। और अब किंग याक की पावर को देखने के बाद में लॉन्ग आउट यान जो होता है वो बोलता है कि सच में इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियो हान होता है वो अचानक से वहाँ पर बनी हुई फॉर्मेशन को ख़त्म कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि धीरे धीरे कर जियो हान की जो फॉर्मेशन होती है वो वहाँ पर ख़त्म होने लगती है। और अब जियो हान जो होता है वो सबसे आगे आकर अपने दोस्तों के खड़ा हो जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो लोंग वो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि फाइनली इतने इंतज़ार के बाद में जो किंग याक था उसने अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किलिंग अटैक का इस्तेमाल कर ही दिया। अब जियो हान में भी देखता हूँ कि तुम इसे किस प्रकार हैंडल कर पाते हो। और लोंग वो के इतना बोलते के साथ ही हम जियो हान को देखते हैं जो कि वहाँ पर कॉमन ऑल ऑफ हेवन फिस्ट का इस्तेमाल करता है और अपनी उस फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए सीधे जो किंग याक का अटैक होता है उसके ऊपर मार देता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही उन दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ में टकराते हैं तो इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि ज़मीन भी टूट जाती है। और उसी के साथ में आसपास में जो स्टूडेंट खड़े होते हैं वो केवल इम्पैक्ट से ही हवा में उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि जहाँ पर उन दोनों के पंच टकराए थे वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में एक बंदा बोलता है कि क्या सच में यहाँ पर दो स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि मैं मानता हूँ कि किंग याक की स्ट्रेंथ से हम इसी प्रकार की उम्मीद कर सकते थे, लेकिन आखिर जियो हान इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लियांग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है और खुश होते हुए बोलता है कि जैसे कि ब्रदर जियो हान से उम्मीद की जा सकती थी किंग याक, तुम देख सकते हो ब्रदर जियो हान ने तुम्हारे अटैक को ब्लॉक कर दिया, तो अभी भी मौका है, चुपचाप नील डाउन कर गिव अप कर दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियो हान को देखते हैं जिससे कि उस अटैक से वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ होता है। और अब जो जियो हान होता है वो अपनी बॉडी को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मैंने नहीं सोचा था कि मेरी बॉडी जो है वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर 2 लेवल आगे बढ़ जाएगी। और गाइस मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज़ के जो कल्टीवेशनों के लेवल है सच में वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं अभी तक भी इस सीरीज़ के जो कल्टीवेशनों के लेवल है उन्हें नहीं समझ पाया हूं। जब मैं इस मानवा के कल्टीवेशनों के लेवलों को अच्छे से समझ जाऊंगा तो उसके बाद में मैं आपको एक एक लेवल कर एक्सप्लेन कर दूंगा। और अभी तक मुझे केवल इस सीरीज़ के 3 ही लेवलों के बारे में पता चला है, जिसमें कि सबसे पहले आता है फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम, और दूसरे पे आता है पिल फॉर्मेशन रियलम, और तीसरे पे आता है रिफाइनिंग रियलम। और अगर अभी के टाइम पर जो जियो हान है उसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो वो पिल फॉर्मेशन के 7th स्टेज पर पहुंच चुका है। तो इसीलिए अब इस सीरीज़ के जैसे ही हमें आगे के लेवलों के बारे में पता चलेगा तो मैं आपको कन्फर्म कर दूँगा। और अब हम देखते हैं कि जियो हान जो होता है वो दोबारा से किंग याक के ऊपर अटैक करने के लिए जाने ही लगता है और किंग याक के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि आखिर तुम गिव अप कैसे कर सकते हो, इसे तो अभी हमें स्टार्ट करना है। और अब जियो हान को किंग याक के ऊपर अटैक करता हुआ देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या ये जियो हान पागल हो चुका है जो कि वो किंग याक के ऊपर अटैक कर रहा है। जो सुनकर दूसरे वाला स्टूडेंट बोलता है कि जियो हान बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, मुझे लगता है कि किंग याक से यहाँ पर अच्छे से सबक सिखाएगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम किंग याक को देखते हैं जो कि वहाँ पर फ्यूरियस गोल्डन बॉडी जो होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है, जिस कारण अब उसकी बॉडी जो होती है वो पूरी तरह से गोल्डन हो जाती है। और हम देखते हैं कि उसकी एनर्जी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि जिस जगह पर किंग याक खड़ा होता है उस जगह पर एक काफ़ी तगड़ा गड्ढा भी बन जाता है। और अब हम देखते हैं कि जो टीचर जो भी होती है वो वहाँ पर इस चीज़ को देखने के बाद में बोलती है कि क्या मैं कोई मिस्टेक कर रही हूँ, क्या सच में जो जियो हान है उसके हर एक पंच की जो पावर है वो पिछले के मुकाबले बढ़ती जा रही है। जो उनका जो टीचर हुआंगफू होता है वो बोलता है कि किसने ये सोचा था, अगर यहाँ पर किंग याक की बात की जाए तो उससे यही उम्मीद की जा सकती है क्योंकि वो रिफाइनिंग स्टेज पर है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर जो जियो हान है उसने इतनी खतरनाक बॉक्सिंग टेक्निक जो है वो सीखी होगी, जबकि अभी तक केवल पिल फॉर्मेशन रियलम पर है। सच में वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जो उनका टीचर यूटियान जो होता है वो बोलता है कि मुझे वो यकीन नहीं होता कि जियो हान ने यहाँ पर जो किंग याक है उसे यहाँ पर उसके 100% देने पर मजबूर कर दिया। लगता है कि सच में मैंने जियो हान को यहाँ पर अंडर एस्टिमेट कर दिया था।
जो सुनते के साथ ही टीचर ली काईशैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम लोग जो है वो अभी भी यहाँ पर किसी चीज़ को मिस कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किंग या को देखते हैं जो कि जियोहान के ऊपर गोल्डन फिस्ट अटैक को करने के लिए आता है, जिसे देखते के साथ ही जियोहान जो होता है वो भी उसके ऊपर पंच बरसाने लगता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर उनके पंच बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि जियोहान उसके हर एक पंच का जवाब जो होता है वो अपनी पंच से दे रहा होता है। तभी जियोहान जो होता है वो अपनी जुआन टियान पंच टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके 8 लेवल का इस्तेमाल कर जो किंग या होता है उसे पीछे फेंक देता है। और ऐसा कहने के बाद में जियोहान जो होता है वो मुस्कुराते हुए किंग या से बोलता है कि चलो फिर इसे कंटिन्यू करते हैं। जो सुनने के बाद में किंग या को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बोलता है कि बास्टर्ड में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों दोबारा से वहाँ पर पंचों की बरसात करना शुरू कर देते हैं। और तभी जियोहान जो होता है वो उसके ऊपर अपनी जुआन टियान फिस्ट के 9th लेवल का इस्तेमाल कर उसे दोबारा से पीछे फेंक देता है। जो देखकर टीचर जो होती है वो भी हंसने लगती है और वो हंसते हुए जो टीचर यूटियान होता है उसे बोलती है कि टीचर यूटियान मुझे लगता है कि जियोहान जो है वो यहाँ पर किंग या को पीटने में कामयाब हो गया। जो सुनते के साथ ही टीचर यूटियान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर जो किंग या है वो हारने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो टीचर हुआंगफू होता है वो उसे बोलता है कि टीचर यूटियान आखिर आप इतनी जल्दी हार क्यों मान रहे हो। मुझे लगता है कि जो किंग या है उसके पास में अभी भी कोई ट्रम्प कार्ड हो सकता है जिससे कि वो यहाँ पर पूरे मैच को बदल सके। जो सुनते के साथ ही टीचर यूटियान जो होता है वो बोलता है कि ऐसा होना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। लगता है कि तुम लोग जो है वो जियोहान को अच्छे से यहाँ पर नोटिस नहीं कर रहे हो। हर एक पंच के साथ में उसकी स्ट्रेंथ जो है वो डबल होती जा रही है, जिस कारण वो यहाँ पर जितने भी पंच कर रहा है उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इस तरह से अगर उसके सामने उससे ऊपर के लेवल का भी कल्टीवेटर आ जाए तो जियोहान उसे भी बहुत ही आसानी से इस टाइम पर हरा सकता है। तो इसीलिए किंग या का जीतना पूरी तरह से नामुमकिन है। जो सुनते के साथ ही टीचर वांगफू जो होता है वो बोलता है कि क्या उसकी कॉम्बैट पावर इंक्रीज होती जा रही है क्या। इसका मतलब ये है कि जियोहान जो है वो उस स्टेट में पहुंच चुका है जिसमें कि लेजेंड जाया करते थे, जिसे कि हेवन एंड नेचर का म्यूटेशन कहा जाता है। जो सुनते के साथ ही जो टीचर यूटियान होता है वो उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल जियोहान अभी के टाइम पर उसी स्टेट के अंदर है। और अगर बात की जाए इस स्टेट की तो इस स्टेट को प्राप्त कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ तक कि जो मॉन्क होते हैं उनके लिए भी ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, इवन कि वे अपनी पूरी लाइफ टाइम में भी केवल कुछ ही बार इस स्टेट के अंदर जा पाते हैं। क्योंकि इस स्टेट के अंदर जाने के बाद में एक बार आपको कोई भी चिंता नहीं रहती है, आपके बॉडी के अंदर मिस्टीरियस स्पेशल कल्टीवेशन जो है वो चलती रहती है, जिस कारण आपकी एक टाइम पर जो पावर होती है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वह इन्फिनिटी के क्रॉस पहुंच जाती है। और इतना बोलते के साथ ही जो टीचर यूटियान होता है वो टीचर ली काईशैन से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मास्टर ली काईशैन प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, सच में आपका जो विज़न है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियोहान को देखते हैं वो जहाँ वो कि अपनी जुआन टियान टेक्निक के 10th लेवल का इस्तेमाल करता है। और उस पंच को देखने के बाद में तो अब जो किंग या होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता हम देखते हैं कि जियोहान जो होता है वो उसके मुंह के ऊपर अपना पंच जो होता है वो मार देता है, जिस कारण किंग या जो होता है वो भी हवा में उड़ते हुए ज़मीन पर बहुत ही पीछे आकर गिरता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि ये जो किंग या होता है उसकी गोल्डन बॉडी भी ख़त्म हो जाती है। जो देखने के बाद में किंग या हंसते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुमने तो मेरी गोल्डन बॉडी को भी ख़त्म कर दिया, सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा कूल हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, मैंने 3 रियलमों को एक साथ में ही क्रॉस कर लिया है, सच में ये डिवाइन कल्टीवेशन है जो कि यूनिटी ऑफ रियलम ऑफ ह्यूमन कहा जाता है। अपनी पिछली लाइफ के अंदर मैं गलती से इस चीज़ के अंदर इंटर कर गया था, लेकिन अब मैं इसका इस्तेमाल जो है वो जब चाहे तब कर सकता हूँ। और ये चीज़ जो है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है क्योंकि इसके मदद से मैं अपनी कल्टीवेशन जो है उसे बहुत ही स्पीड के साथ में बढ़ा सकता हूँ। और अब वहाँ पर जो किंग या होता है उसे हारता हुआ देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या किंग या हार गया। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि सच में जियोहान तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, मुझे लगता है कि इस साल के सभी न्यू डिसाइपलों में वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी के सभी टीचर जो होते हैं वो भी नीचे आ जाते हैं और नीचे आते हुए बोलते हैं कि ठीक है, न्यू स्टूडेंटों की जो फाइट है वो अब यहीं पर ही ख़त्म होती है। जो सुनते के साथ ही टीचर यूटियान जो होता है वो सभी स्टूडेंटों से चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब एक एक कर स्टूडेंट जो है वो आकर यहाँ पर जो अपनी मॉनिटर है उन्हें चूज़ कर सकती है। जो सुनकर अब एक स्टूडेंट जो होता है वो दूसरे से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर किसी चूज़ करने वाले हो। जो सुनने के बाद में दूसरे वाला बोलता है कि मैं तो यहाँ पर टीचर जूवी को चूज़ करूँगा क्योंकि वो इन 5 टीचरों में से इकलौती फीमेल टीचर है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और उसी के साथ में बोलने में भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। जो सुनकर एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि अगर टीचर वांगफू की बात की जाए तो वे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, तो इसीलिए अगर मैं उनसे सीखता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि वे सिखाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। जो सुनते के साथ ही एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि जो टीचर यूटियान है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि नहीं बोलना चाहिए कि वे लॉन्ग फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए हो सकता है कि वे हमें कोई सीक्रेट टेक्निक भी सिखा दे।
जो सुनकर एक स्टूडेंट जो होता है वो दूसरे से बोलता है कि मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आखिर यहाँ पर कोई भी जो टीचर ली काइशन है उन्हें चूज़ क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने तो सुना है कि ये प्रिंसिपल के पुराने जूनियर भी है और इसी के साथ में इनकी कल्टीवेशन बेस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनकर दूसरे वाला स्टूडेंट जो होता है वो उसे बोलता है कि टीचर ली काइशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बात सच है, लेकिन उनके सिखाने का जो मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है, तो इसीलिए अगर तुम मेंटली प्रिपेयर नहीं हो तो उन्हें चूज़ मत करना। जो सुनते के साथ ही पहले वाला स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि क्या इनके सिखाने का तरीका अजीब है, मैं समझा नहीं ब्रदर, क्या तुम मुझे पूरी डिटेल से बता सकते हो। जो सुनकर दूसरे वाला स्टूडेंट पहले वाले से बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि जो टीचर ली काइशन थे उन्होंने अपनी टीचर की पोजीशन के लिए काफ़ी लंबी टाइम तक इस्तीफ़ा दे दिया था, और क्या तुम इसके रीज़न को जानते हो। इसका रीज़न ये था कि उन्होंने जो अपने स्टूडेंट थे उन्हें एक मिशन करने के लिए बोला था, और एज ए रिज़ल्ट उनमें से जो 18 स्टूडेंट थे वो वही मिशन को कंप्लीट करने में वहीं पर ही मारे गए, जिस कारण ये जो स्कूल था उन्होंने यहाँ पर 10 साल के लिए इन्हें जो मॉनिटर की क्वालिफ़िकेशन थी उससे बैन कर दिया। इसीलिए अगर तुम टीचर ली काइशन को चूज़ करना चाहते हो तो इस चीज़ से तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो बहुत ही स्पीड के साथ में बढ़ेगी, लेकिन इस चीज़ का यहाँ पर एक साइड इफ़ेक्ट भी है, तुम्हें यहाँ पर अपनी जान जो है वो हर टाइम रिस्क पे लेकर चलनी होगी। जो सुनते के साथ ही वो पहले वाला स्टूडेंट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है, घबराते हुए बोलता है कि सच में टीचर ली काइशन तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, मैं उन्हें चूज़ नहीं करने वाला, मैं तो किसी दूसरे टीचर को चूज़ कर लूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी के सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो एक एक कर वहाँ पर मौजूद सभी टीचरों को चूज़ करने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि टीचर ली काइशन को वहाँ पर कोई भी चूज़ नहीं कर रहा होता। जिसके बाद में अब जो लियांग शो होता है वो जियोहान से बोलता है कि ब्रदर जियोहान, आखिर आप यहाँ पर किसे चूज़ करने वाले हो। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि मैंने पहले ही चूज़ कर रखा है, मैं टीचर ली काइशन को यहाँ पर चूज़ करूँगा, अगर तुम किसी और को चूज़ करना चाहो तो तुम लोग चूज़ कर सकते हो। जो सुनकर लियांग शू भी हैरान हो जाता है, और वो हैरान होते हुए जियोहान से बोलता है कि ब्रदर जियोहान, आखिर आप उन्हें क्यों चूज़ करना चाहते हो। जो सुनने के बाद में जियोहान उससे बोलता है कि क्योंकि टीचर की काइशन जो है वो हमेशा ही खतरनाक मिशनों को करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर टीचर ली काइशन के नेचर की बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जो कि मिशनों को कंप्लीट कराने के लिए और डिसाइपलों को ट्रेनिंग कराने के लिए हमेशा ही ख़तरनाक जगह पर लेकर जाते हैं। और चूँकि मैं खुद को पावरफुल बनाना चाहता हूँ तो इसीलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा खतरों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें कि टीचर ली काइशन मेरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि बाकी के कोई भी टीचर जो है वो इस तरह के मिशनों को करना नहीं चाहता। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही जो लियांग शो होता है वो जियोहान से बोलता है कि ब्रदर जियोहान, मैं किसी भी प्रकार के खतरे से नहीं डरता हूँ, आप यहाँ पर जिस चीज़ को भी चूज़ करोगे तो मैं भी आपके साथ में ही जाऊँगा, अगर आप टीचर ली काइशन को चूज़ करने वाले हो तो मैं भी टीचर ली काइशन को ही चूज़ करूँगा। जो सुनते के साथ ही लॉन्ग आउट यान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मुझे टीचर यूट यान को यहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वे मेरी लॉन्ग फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए मुझे फैमिली ऑर्डर को ही फॉलो करना पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर जो टीचर हुआंग-फू है उन्हें चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरे ग्रैंडफादर थे उनकी ये रिक्वेस्ट है कि मैं टीचर हुआंग-फू को चूज़ करूँ। जो सुनते के साथ ही लियांग शू जो होता है वो वहाँ पर जो सिल्वर विंग और जो बुल किंग होते हैं उन दोनों की तरफ देखते हुए उन दोनों से पूछता है कि आखिर तुम दोनों जो है वो यहाँ पर किसे चूज़ करने वाले हो। जो सुनकर बुल किंग जो होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो अभी तक हम लोगों ने इस चीज़ को चूज़ ही नहीं किया है कि आखिर हम लोग जो है वो यहाँ पर किसे चूज़ करेंगे। जो सुनते के साथ ही लियांग शू जो होता है वो खुश होते हुए उनसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम हमारे साथ में जो टीचर ली काइशन है उसे चूज़ क्यों नहीं करते हो, जिसके बाद हम लोग जो है वो एक ही ग्रुप के अंदर रहेंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब चारों जो होते हैं वो सीधे टीचर ली काइशन की तरफ जाने ही लगते हैं, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़ा हुआ एक स्टूडेंट बोलता है कि जरा देखो, लगता है कि जियोहान जो है वो टीचर ली काइशन को चूज़ करने वाला है। क्या सच में ये बंदा जो है वो खुद को यहाँ पर आधा इमोर्टल समझता है, जो कि ये यहाँ पर टीचर ली काइशन को चूज़ करने वाला है। क्या इसे ऐसा नहीं लगता कि ये खुद की जान को खतरे में डाल रहा है। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बोलता है कि ये काफ़ी दुख की बात है, क्योंकि जियोहान के पास में एक बहुत ही अच्छी क्वालिफिकेशन है, लेकिन अगर ये टीचर ली काइशन को फॉलो करेगा तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाएगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो टीचर ली काइशन के पास में आते हुए उसे बोलता है कि टीचर ली, हम चारों के चारों जो है वो आपको एज ए मॉनिटर चूज़ करना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही टीचर ली काइशन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर सजेशन दूंगा कि तुम्हें एक बार और सोच लेना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे टीचर को फॉलो करना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो टीचर ली काइशन से बोलता है कि टीचर, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा देर तक सोचने के बाद में ही ये फैसला लिया है। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आज से 10 साल पहले टीचर ली काइशन ने एक मिशन लिया था, जिसके अंदर कि वे अपने डिसाइपलों को लेकर एक सीक्रेट पैलेस पर गए थे, लेकिन उस सीक्रेट पैलेस पर बहुत ही ज़्यादा खतरा था, जिस कारण वहाँ पर टोटल 18 स्टूडेंट जो थे वो मारे गए। इवन तक कि जो टीचर ली काइशन थे वो भी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गए।
और अगर उन 18 स्टूडेंटों की बात की जाए जो कि सीक्रेट रियलम के अंदर मारे गए थे, उनमें से एक स्टूडेंट जो थी वो खुद टीचर ली काई शैन की डॉटर थी। लेकिन इन सब से अलग टीचर ली काई शैन को यहाँ पर चूज करने का मेरे पास में एक रीज़न है, क्योंकि टीचर ली काई शैन जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और रिकवरी की जो कि इस वर्ल्ड के अंदर हुआ था। और जियो आन के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।